नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओम शांति शांति शांति। हम अभी अध्ययन कर रहे थे संज्ञा प्रकरण, और संज्ञा प्रकरण हमने 14 सूत्र की उत्पत्ति और 14 सूत्र की रचना के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। ठीक है, प्रथम क्लास था इसलिए हमने बहुत संक्षिप्त में रखा, तो आज हम इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। देखिए, संज्ञा प्रकरण जब तक समाप्त हो जाएगा तब तक जो है हमारी व्यवस्था बन जाएगी, जिससे कि हम संधि प्रकरण को बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। क्योंकि संधि प्रकरण में बहुत सारे जो शब्द होते हैं उन शब्द को सिद्ध करके लिख करके बताना होता है, तभी आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए हमने ये सब ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तब तक हमारे बोर्ड भी आ जाएगा, जिससे कि हम अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। और संज्ञा प्रकरण से आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा प्रकरण आपको बिल्कुल एक एक अक्षर जो है आपको कंठस्थ होना चाहिए, तभी जाकर के आप जब किसी परीक्षा में बैठते हैं तो वह संज्ञा प्रकरण से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, इसकी आवृत्ति अवश्य करते रहिए। कल हमने 14 सूत्र पढ़ा था। अयों रील रिक एयों अयो क्षयवरट लण यमं गणनम जभें घड़धस जबगरदश खप छठ चटतब कपय शससर हल। उसके आगे जो पंक्ति है उसको ध्यान से देखिए। इति माहेश्वराणी सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। इति यानी कि ये जो ऊपर कहा गया 14 सूत्र है, तो ये 14 सूत्र माहेश्वराणी। माहेश्वराणी को यदि हम समास करेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? महेश्वरात आगतानि माहेश्वराणी। महेश्वरात आगतानि माहेश्वराणी। महेश्वरात ये पंचमी विभक्ति है। महेश्वरात आगतानि, नोट करते रहिए, पेन पेपर लेकर के कापी में नोट करते रहिए, तो आपको ये पंक्ति समझ में आएगा और ऐसे पंक्ति आगे भी आएगा। देखो, अगर आप यहाँ ये जो वाक्य का अर्थ अच्छे से लगाएंगे तो आपको आगे ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ यदि आप इसको ऐसे ही पढ़ करके चले जाएंगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगा, पूरी लघु कौमुदी में मेहनत पड़ेगा। ठीक है, कहा जाता है कि एक साधे तो सब सधे। ठीक है, शुरुआत में आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करिए तो आगे आगे जब जाएंगे आपको मेहनत कम पड़ेगा, आपको ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस पंक्ति देखें और आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको आगे बिल्कुल कठिनाई होगी। ठीक है, हाँ, यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट हम देखेंगे और उसके ऊपर फिर हम आगे जो भी विषय होगा उसको हम रखेंगे। और इस क्लास से हो सकता है कि कुछ छात्रों को ऐसे लग रहा होगा कि ये क्या है, हम तो नेट की तैयारी करना चाहते थे, अब ये व्याकरण की शुरुआत ही पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि जो व्याकरण नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। और ये जब तक चलेगा, 4-5 दिन ये चलेगा, उसके बाद तो हमारे क्लास कंटिन्यू, जो अलग अलग विषय के हमने बताया है कि वेद की यूनिट से शुरू करेंगे, तो वो वेद की यूनिट से शुरू होगा। थोड़ा धीरज रखिए। ठीक है, 4-5 दिन के टाइम दीजिए ताकि हम अच्छे से आगे की प्रिपरेशन कर पाएँ। ठीक है, और भगवान करे सब ठीक ठीक चलेगा और अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो आपकी जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं इति माहेश्वराणी महेश्वरात आगतानि इति माहेश्वराणी। महेश्वरात आगतानि, महेश्वर से आया हुआ है इसलिए इसको माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ये 14 सूत्र को माहेश्वरी सूत्र, ये 14 सूत्र को क्या कहते हैं? माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। तो परीक्षा में इसको थोड़ा अदल बदल करके पूछ सकता है कि माहेश्वरी सूत्र किसे कहते हैं, या फिर कुछ सूत्र दे सकता है और कह सकता है कि इसमें इनसे माहेश्वरी सूत्र कौन है। ठीक है, और सूत्राणि माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, अर्थानि यहाँ पर एक शब्द है। सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, यहाँ पर जो है सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, ये 3 शब्द है यहाँ पर। सूत्राणि, सूत्रम सूत्रे सूत्राणि। सूत्राणि यानी कि बहुवचन का प्रयोग है, यानी कि ये जितने सूत्र कहे गए ये बहुत है, इसलिए सूत्राणि प्रयोग किया गया है। सूत्राणि, ये जो 14 सूत्र है। अण आदि, अण आदि, अब अण आदि क्या है? जैसे अण है, ये हो गया, कौन कौन सा हो गया? अण हो गया। अण, आगे चल करके हम
42 प्रत्याहार करेंगे तो उसमें आएगा अण, अक, औच, ठीक है। ये बहुत सारे जो प्रत्यय बनेंगे इनको कहते हैं अणादि। अण इनके आदि में है इसलिए इनको अणादि कहेंगे। ये 14 सूत्र से ही बनेगा ये सभी, इसलिए इसको अणादि कहा है। अण आदि, अण आदि यसाम, जिसकी आदि में अण है। ये सारे शब्द आप लिखते जाइए। अण आदि यसाम, अणादि, अण आदि यसाम, अणादि। जैसे रामादि कहते हैं, रामादि यानी कि राम जिसके आदि में है। जैसे जानते हैं आप, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं या किसी भी जगह पर पढ़ते हैं, तो आपने 10 छात्रों का एक ग्रुप बनाया, ठीक है। अब 10 छात्रों के एक ग्रुप बनाया और सबको लाइन पे खड़े कर दिए, और उन सबके जो पहला, उस लाइन की जो पहला मेंबर्स होगा उसकी नाम है राम है, ठीक है। राम है, उसके बाद कृष्ण है, उसके बाद मधुसूदन है, उसके बाद राघव है, उसके बाद माधव है। इस तरह के 10 लड़के खड़े हुए हैं। तो जो पहला लड़का है उसके नाम क्या है, राम है। तो उनको क्या कहते हैं, रामादि कहेंगे। सबकी नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। रामादि, आदि पद, आदि शब्द का प्रयोग करने से राम के अतिरिक्त बाकी जो 9 लड़के हैं उनका भी वहाँ पर ग्रहण हो जाता है। तो आदि पद से क्या हो जाता है, सभी का ग्रहण हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, शास्त्र में इस प्रकार के प्रयोग देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको बार बार बताते हैं। अण आदि, अण आदि कहने से ये अण हो गया, और इसके बाद जो अच, अक, अट जितने भी 42 प्रत्याहार है उन सबको अणादि शब्द से यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। संज्ञार्थानि, संज्ञा अर्थानि, अर्थ का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, अर्थ का होता है प्रयोजन, ठीक है। जैसे एक शब्द है विद्यार्थी, विद्या, विद्या ब्रह्म विद्या, प्रयोजनः यस्य स विद्यार्थी। विद्या ब्रह्म विद्या, विद्या शब्द से क्या समझना है, ब्रह्म विद्या, अर्थाः प्रयोजनाः, विद्या ब्रह्म विद्या अर्थाः प्रयोजनाः यस्य स विद्यार्थी। ब्रह्म विद्या ही प्रयोजन है जिसका, ब्रह्म विद्या ही प्रयोजन है जिसका, उसको क्या कहेंगे, विद्यार्थी, ठीक है। हम सब विद्यार्थी है क्योंकि हम क्या है, ब्रह्म विद्या का प्रयोजन, हमारे लिए ब्रह्म विद्या ही प्रयोजन है, ठीक है। अन्य विद्या क्या है, लौकिक विद्या है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए विद्यार्थी का मूल अर्थ क्या है, विद्या ब्रह्म विद्या प्रयोजनाः अर्थाः प्रयोजनाः यस्य स विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ का तात्पर्य क्या हुआ, प्रयोजन, यानी कि संज्ञार्थानि, संज्ञा अर्थानि, संज्ञा के लिए प्रयोजन है। सूत्राणि अणादि सूत्राणि इति माहेश्वराणि, ये जो माहेश्वरी सूत्र है, माहेश्वराणि सूत्राणि, ये जो माहेश्वरी सूत्र है वो अण आदि संज्ञा के लिए है। तो आगे चल करके हम अण, अक, अट, अच, अच, अल, अक, फिर यर, यब, यण, ये सारे प्रत्यय बनाएंगे। जो भी सारे प्रत्यय और प्रत्याहार दोनों कहा जाता है उसको, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये 42 प्रत्याहार है। ये जो 42 दिखाई दे रहा है ना, ये जो 42 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये 42 प्रत्याहार है। इसको प्रत्यय भी कहते हैं, प्रत्याहार भी कहते हैं। तो ये जो 42 प्रत्याहार है, इस 42 प्रत्याहार को बनेंगे कहाँ से, तो ये जो 14 सूत्र है इसी 14 सूत्र से बनेगा। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया, इति माहेश्वराणि, ये जो माहेश्वरी सूत्र है, सूत्राणि अण आदि संज्ञा के लिए, अण आदि संज्ञा के लिए इसका प्रयोजन है, ठीक है। येषाम अंत्य इतः, इसको समझिए, येषाम अंत्य इतः, येषाम, येषाम यानी कि इन सभी का, बहुवचन का प्रयोग है, येषाम षष्ठी का बहुवचन है, येषाम इनका, इन सभी का, अंत्य, अंत्य यानी कि अंत्य में होने वाला, अंत्य, अंत्य भव अंत्य, येषाम अंत्य इतः, इन सब की जो अंत्य वर्ण है वो इत संज्ञक है। जैसे मान लीजिए अ, ई, ऊण, ठीक है, अयूण है, पुस्तक यहाँ पर जो PDF में लिखा है अयूण, ये जो नकार है ये अंत्य है, ठीक है। ये जो नकार है ये क्या है, अंत्य है। तो इसमें क्या कहा, येषाम अंत्य, इन 14 सूत्रों की जो अंत्य वर्ण है उसका क्या हो जाएगा, ईच संज्ञा हो जाएगा। तो ऐसे समझिए कि जिसका ईच संज्ञा होता है उसका लोप हो जाता है, ठीक है। तो कितना वर्ण बचेगा, 3 वर्ण बचेगा, णकार का लोप संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार ये णकार का लोप संज्ञा हो गया, ककार का लोप संज्ञा हो गया, गकार का लोप संज्ञा हो गया, चकार का लोप संज्ञा हो गया, टकार का, फिर लण के णकार, मकार, झभय का यकार, घड़दस का धकार, शकार, जबगड़दस का शकार, इसी तरह से हल का लकार, सर का रकार, सभी का जो अंत्य वर्ण है इसका क्या हो जाएगा, ईच संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। ईच संज्ञा हो जाएगा, ईच संज्ञा करने वाला सूत्र भी आगे आएगा।
पर यहाँ केवल हम ईच संज्ञा कह रहे हैं। तो जब ईच संज्ञा होता है तो ईच संज्ञा होने के बाद उसका लोप हो जाता है। ठीक है, जब लोप हो जाएगा तो फिर क्या वर्ण बचेगा, फिर ये 3 वर्ण बचेगा। ठीक है, अब इसका लोप पूर्ण करने का प्रयोजन क्या है आगे बताते हैं। हकार आदि सुकार उच्चारणार्थ, आगे कहते हैं ये भी जो ईच संज्ञा कर रहे हैं, ये ईच संज्ञा का प्रयोजन भी वो 14 सूत्र की ये जो 42 प्रत्याहार के निर्माण करना है। ध्यान रखिए, 42 प्रत्याहार के निर्माण कैसे होगा, इसी 14 सूत्र से होगा। तो ये अंत्यवर्ण की लोप करके होगा। ठीक है, हकार आदि सुकार उच्चारणार्थ लण मध्य त्वित संज्ञक। हकार आदि में जो अकार है वो उच्चारण के लिए है। ठीक है, हकार आदि में जो अकार है वो उच्चारण के लिए है। जैसे मान लीजिए एक सूत्र क्या है, ह य व रट। ठीक है, हैवरट, ये हल नहीं होगा, हैवरट है ये। ठीक है, हैवरट। ठीक है, हैवरट में क्या हो गया, हैवरट हकार आदि में जो अकार, हकार आदि, अभी आदि पद का मैंने आपको अर्थ समझाया था। हकार आदि यानी कि जिसका आदि में है उनको कहेंगे हकार आदि। ह यानी कि ह य व र ल य म ग न झ भ, ये जो पूरे के पूरे वर्ण है, ये पूरे वर्णों का आदि में कौन है, हकार है। तो हकार आदि में जो अकार है, देखिए यहाँ पर जब वर्ण लिखा जाता है तो उसमें एक अकार होता है, हकार में अकार है। एक्चुअली ये वर्ण कैसे लिखा जाता है, जो व्यंजन वर्ण है ये ऐसे लिखना चाहिए, इसके नीचे हल लगा करके लिखना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे क्या हल लगा के लिखना चाहिए, परंतु हम हल लगा के नहीं लिखते, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, फिर य व, तो इन वर्णों में यहाँ पर अकार जुड़ा हुआ है। जब इसको हल करके लिखते हैं तो यहाँ पर अकार जुड़ा होता है। तो ये भी जब हल नहीं किया गया है तो इसमें अकार जुड़ा हुआ है। तो यानी कि ये जो 14 सूत्र है, ये जो 14 सूत्र है, इन 14 सूत्र में ह य व र, यहाँ पर जो है सब जगह में अकार जुड़ा हुआ है। ह य व, ऐसे लिखना चाहिए था, इसमें अकार जोड़ के लिखा हुआ है। तो ये अकार जोड़ने का प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं कि हकार आदि में जो अकार है वो अकार का क्या है, उच्चारण के लिए है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, हकार आदि में जो अकार है वो क्या है, उच्चारण के लिए है। परंतु आगे कहते हैं कि लण मध्य तु इत संज्ञक, लण सूत्र में एक सूत्र है लण, लण सूत्र है, लण सूत्र में जो अकार है, यहाँ पर जो ये अकार है इसका प्रयोजन है, इसका प्रयोजन क्या है, इस अकार का ईच संज्ञा करना है आगे चल के। जैसे अभी हमने अयोन ऋ की जो अंत्य वर्ण का ईच संज्ञा किए थे, इन वर्णों का ईच संज्ञा किए थे, उसी प्रकार ये अकार का भी ईच संज्ञा करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा, लण मध्य तु ईच संज्ञा कहा, लण मध्य तु ईच संज्ञा कहा, लण मध्य तु ईच संज्ञा कहा। यहाँ पर इक्विवेलेंट सूत्र से संधि हो गया है, लण मध्य तु ईच संज्ञा का। ध्यान रखिए, एक एक पंक्ति आपको समझना है, एक एक शब्द आपको समझना है और संधि विच्छेद करके समझना है, तो आपको आगे चलकर विशेष लाभ होगा। लण मध्य, लण सूत्र मध्य में जो अकार है, ठीक है, तू शब्द से यहाँ से पूर्व में जो अकार की बात कही जा रही है, इसलिए लण मध्य तू ईच संज्ञक, लण मध्य तू ईच संज्ञक का है। किसका ईच संज्ञक होगा, अकार का, ये बात ध्यान रखिए। इसीलिए आप यदि सूत्र पढ़ेंगे तो आप जब तक किसी आचार्य नहीं पढ़ते हैं आपको इनकी अर्थ पता नहीं चलता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अकार कहा नहीं है, पर अकार हम कहाँ से ला रहे हैं, ये हकार आदि से ले रहे हैं। हकार आदि सु अकार उच्चारणार्थ कहा था। उसकी नेक्स्ट पंक्ति में क्या है, लण मध्य तू ईच संज्ञक, लण मध्य में भी जो अकार है उसका ईच संज्ञा हो जाएगा। तू शब्द से यहाँ पर किसका ग्रहण हो गया, अकार का ग्रहण हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर सामंजस्य बैठाना पड़ता है व्याकरण में। ठीक है, व्याकरण में हर पद जो है हर जगह पे नहीं देता है, आगे से पीछे से लेना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद जो है अब आते हैं सूत्र पर। ठीक है, अब यहाँ से सूत्र शुरू हो रहा है। अभी हम पढ़ेंगे हलंत्यम सूत्र। इससे पूर्व कुछ विषय है जिनको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
परीक्षा में यहाँ से कई बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बोलता जाऊँगा, आप इसको लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ ये श्लोक के बारे में है। जैसे यहाँ पर कल मैंने आपको एक सूत्र, ये जो नृत्यावसाने के अर्थ समझा दिया था, आज हम इसकी अर्थ समझेंगे। ये जो 4 पंक्ति है इसकी अर्थ समझेंगे। देखिए, इसमें अभी जो सूत्र जितने भी आएंगे उनमें अलग अलग प्रकार के सूत्र है। ठीक है, उन सूत्रों की तात्पर्य तभी समझ में आएगा जब आपको ये निश्चय हो जाएगा ये सूत्र किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर जब 3 नंबर की टिप्पणी आप देखेंगे तो यहाँ देखिए टिप्पणी में 3 नंबर जो दिया गया है, सूत्राणी दिया गया। सूत्र शब्द में 3 नंबर टिप्पणी है, तो सूत्र शब्द से 3 नंबर टिप्पणी यहाँ पर आता है। तो सूत्राणी, सूत्रम, सूत्र, सूत्राणी, बहुत सारे सूत्र है, तो सूत्रों का अलग अलग प्रकार है, इसलिए सूत्राणी पर ये टिप्पणी दिया गया है। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अष्टोभमनबध्यं च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। यहाँ पर 6 प्रकार के सूत्र कहा गया है। संज्ञा, परिभाषा, संज्ञा सूत्र, इसको नोट कर लीजिए। 6 प्रकार के सूत्र है। पहला क्या है, संज्ञा सूत्र, फिर दूसरा है परिभाषा सूत्र, तीसरा विधि सूत्र, चौथा नियम सूत्र, पांचवा अतिदेश सूत्र, छठवा अधिकार सूत्र। इस तरह की ये 6 प्रकार के सूत्र, षड्विधम सूत्र लक्षणम, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। तो ये जो 6 प्रकार के सूत्र है, इन 6 प्रकार के सूत्र आगे आपको मिलेंगे। जैसे आगे एक एक सूत्र आएगा तो वहाँ पर बताएंगे कि सूत्र कौन सी सूत्र है, ये क्या कार्य करता है। जब आप इसको समझ में आ जाएगा कि ये सूत्र करता क्या है और ये सूत्र को किस कैटेगरी में लिया गया है, तो उसको आपको अर्थ लगाने में उसकी आसान हो जाएगी। यदि आपको वो नहीं पता चला कि कौन सी कैटेगरी में है तो आपको अर्थ लगाना मुश्किल हो जाएगा। कि कहाँ पर होगा मुश्किल, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पर संज्ञा सूत्र पहले लीजिए। तो संज्ञा सूत्र में आपको नोट करिए, इसको संज्ञा सूत्र में क्या करना है, नोट करिए कि संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं। हाँ, ठीक है, इसकी संस्कृत में कहते हैं संज्ञा संज्ञी संबोध बोधकम इति संज्ञा सूत्रम। नोट कर लीजिए, संज्ञा संज्ञी संबोध बोधकम इति संज्ञा सूत्रम। इसको समझिए पहले। संज्ञा संज्ञी संबोध बोधकम, संज्ञा और संज्ञी का जहाँ पर बोध होता है उसको कहते हैं संज्ञा सूत्र। ठीक है, संज्ञा और संज्ञी का जहाँ पर बोध होता है उसको कहते हैं संज्ञा सूत्र। जो भी सूत्र होगा उस सूत्र में, जो भी संज्ञा सूत्र होगा उसमें संज्ञा और संज्ञी का बोध करा रहा होगा वो सूत्र। ठीक है, तो उसको संज्ञा सूत्र कहेंगे। अब आगे हलंत्यम सूत्र आएगा, तो हलंत्यम सूत्र में संज्ञा और संज्ञा 2 भाग है। ठीक है, जब हलंत्यम सूत्र पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, संज्ञा संज्ञी संबोध बोधकम इति संज्ञा सूत्रम। इसका हिंदी में आप अर्थ लिख सकते हैं, संज्ञा और संज्ञा का बोध कराने वाला सूत्र को संज्ञा सूत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर है संज्ञा च परिभाषा सूत्र है। परिभाषा, परिभाषा लिख लीजिए आप। अब परिभाषा सूत्र किसको कहेंगे, परिभाषा सूत्र जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए, पहले इसका लिख लीजिए संस्कृत में। अव्यवस्थायां व्यवस्था संपादकम सूत्रम इति परिभाषा सूत्रम। अव्यवस्थायां व्यवस्था संपादकम सूत्रम इति परिभाषा सूत्रम। अव्यवस्थायां, अव्यवस्थायां व्यवस्था संपादकम, अव्यवस्था में जो सूत्र व्यवस्था प्रदान करता हो उसको कहेंगे क्या है, परिभाषा सूत्र कहेंगे। अव्यवस्था क्या है, जैसे मान लीजिए आपके गांव में मंदिर है। ठीक है, एक मंदिर है, उस मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, कुछ पगडंडी है, कुछ झाड़ी है, कुछ कांटे कीले पड़े रहते हैं, जिससे कि जो लोगों को जाने के लिए परेशानी होती है। तो उसको वहाँ पर क्या है, अव्यवस्था है। अव्यवस्था है तो आपको पता चला और आप अपने मित्रों को सहयोग लेकर के वहाँ पर आपने एक रास्ता बना दिया, कांटे वाटे सब उखाड़ करके बढ़िया से उसको मरम्मत कर दिया और मंदिर तक जाने की एक सुंदर रास्ता बना दिया। उसकी दोनों साइड से आपने पत्थर वत्थर लगा करके बढ़िया कर दिया, तो क्या हो गया, व्यवस्था हो गया। पहले अव्यवस्था था,
अब वहाँ पर व्यवस्था हो गया। तो इसलिए अव्यवस्था एवं व्यवस्था संपादकम सूत्रम। इसी प्रकार यहाँ पर जब हम शब्द सिद्धि करते हैं, व्याकरण में जब शब्द सिद्धि करते हैं तो शब्द सिद्धि करते समय हमें बहुत सारे अव्यवस्था मिलता है। ठीक है, वहाँ समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या, आगे कैसे करें। ऐसे जगह पे जो सूत्र अगर के मदद करता है उसको कहते हैं परिभाषा सूत्र। समझ में आया? तो अव्यवस्था में व्यवस्था प्रदान करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? परिभाषा सूत्र। नोट कर लिए हिंदी में। अव्यवस्था में व्यवस्था संपादन करने वाले सूत्र को परिभाषा सूत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या है? संज्ञा च परिभाषा विधि सूत्र। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। विधि सूत्र आपको पूरे लघु कौमुदी में बहुत सारे विधि सूत्र मिलेंगे। एक तो संज्ञा सूत्र मिलेंगे, परिभाषा सूत्र मिलेंगे जहाँ पर अव्यवस्था होगा, और विधि सूत्र मिलेंगे। राम शब्द सिद्ध करेंगे तो वहाँ पर आपको परिभाषा सूत्र मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि परिभाषा सूत्र के बिना कोई कार्य होगा नहीं, क्योंकि व्याकरण इसी कैटेगरी से चलता है। ये आप समझ गए तो आपका आगे आसान हो जाएगा। विधि सूत्र में क्या है? आदेश प्रत्ययादि विधायकम सूत्रमिति विधि सूत्रम। आदेश प्रत्ययादि विधायकम सूत्रम, प्रत्यय आदियों का विधान करने वाला सूत्र को विधि सूत्र कहते हैं। हिंदी में इसको नोट कर लीजिए। प्रत्यय आदि का विधान करने वाला सूत्र को विधि सूत्र कहते हैं। प्रत्यय आदि क्या है? आगे चल करके जैसे इको यणचि, यहाँ पर यण क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। यण का जो विधान करेगा, इको यणचि क्या कहता है? इक के स्थान पर यण आदेश करिए, तो यण का क्या करे? वो विधान कर रहा है इको यणचि, तो इसको क्या कहेंगे? यण का विधान कर रहा है, आदेश कर रहा है यण को बैठने के लिए। ठीक है, आपको किसी ने कहा कि आप चले जाओ, ठीक है, आपको क्या कहा? आदेश दिया गया। तो ऐसे जो सूत्र ऐसे करेगा, आदेश करेगा, उसको क्या कहेंगे? विधि सूत्र कहेंगे। आदेश प्रत्ययादि विधायकम सूत्रम इति विधि सूत्रम। प्रत्यय आदियों का प्रत्यय आदेश करना, प्रत्यय आदियों का जो सूत्र, प्रत्यय आदियों को जो आदेश करेगा उसे क्या कहेंगे? विधि सूत्र। उसके बाद चौथा नंबर पे आता है नियम सूत्र। ठीक है, नियम सूत्र में क्या होगा? नियम को देख लीजिए, इसकी संस्कृत में पहले लिख लीजिए, फिर जो है इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा। सिद्धे सति आरभ्यमान विधि नियमाय कल्प्यते। सिद्धे सति आरभ्यमान विधि नियमाय कल्प्यते। इसका अर्थ लिख लीजिए। सिद्ध होने पर भी, सिद्ध होने पर भी यदि कोई नया विधि आरंभ किया जाता है, सिद्ध होने पर भी यदि कोई नया विधि आरंभ किया जाता है तो उसे नियम सूत्र कहते हैं। ठीक है, सिद्ध होने पर भी यदि कोई नया विधि आरंभ किया जाता है। अब ये बात क्या है? सिद्ध होने पर भी कोई नया विधि आरंभ किया जाता है तो उसको कैसे नियम सूत्र कहेंगे? देखिए, सिद्ध होने पर भी, जैसे मान लीजिए आप मेरे कक्षा में आप बैठे हुए हैं। ठीक है, आप मेरे कक्षा में बैठे हुए हैं, मेरे सामने आप बैठे हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, परंतु मुझे क्या है, मुझे 20 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए गंगा जी जाना है, तो मैं गंगा जी चला जाऊंगा। ठीक है, मैं गंगा जी चला जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। परंतु आप बैठे हुए हैं, अभी मेरे सामने आप बैठे हुए हैं, मैंने कहा बैठे रहना। ठीक है, मैंने क्या कहा? बैठे रहना, और फिर मैं गंगा जी चला गया। अब आपको यदि कोई बुलाने आएगा तो आप उठ के जाओगे क्या? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा बैठे रहना, उठ के मत जाना, बैठे रहना। ठीक है, मैं जब तक ना आ जाऊं तब तक यहाँ पर बैठे रहना, उठ के मत जाना। आप तो पहले से ही बैठे हुए थे, फिर मैं आपको बैठने के लिए क्यों कहा? क्योंकि नियम बना दिया मैंने कि आपको उठ के नहीं जाना है। जब मैंने दोबारा आप बैठे रहे, मैं अगर चला जाता और आपको कोई बुलाता तो आप उठ के चले जाते। ठीक है, तो क्या होता? फिर वो समस्या हो जाती। तो इसलिए मैंने क्या कहा? आप पहले बैठे थे, यानी कि आप पहले से ही बैठे हुए हैं, फिर भी मैंने क्या कहा? बैठे रहना, उठना मत। ठीक है, और मैं गंगा जी जाके आता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया? ये आपके ऊपर नियम लग गया। आपको कोई बुलाएगा तो आप वहाँ से नहीं चले जाओगे। उसी प्रकार कहीं पर पहले से ही कोई कार्य है, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्य कर दिया, तो यानी कि उसके कोई हटा नहीं सकता आगे आकर के। ठीक है, ऐसे आज आएगा बहुत जगह में ऐसे कि पहले मान लीजिए कोई वर्ण वहाँ पर है और फिर उसी जगह पे वही वर्ण फिर आदेश कर दे। ठीक है, तो उसका तात्पर्य क्या होगा कि हाँ, उस वर्ण को कोई अब हटा नहीं सकता है। तो उसी के लिए नियम सूत्र क्या क्या करता है? सिद्धे सत्य आरभ्यमान विधि नियमाय कल्प्यते। पहले से होते हुए यदि कोई नया का विधि वहाँ पर शुरू कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं नियम।
ठीक है। उसके बाद क्या आता है विधि नियम अतिदेश और अधिकार। 5वां नंबर में अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र किसे कहते हैं? स्थानीय धर्मस्य आदेश अपादकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम। स्थानीय धर्मस्य आदेश अपादकम सूत्रम इति अतिदेश सूत्रम। स्थानीय धर्मस्य आदेश अपादकम सूत्रम। स्थानीय धर्मस्य आदेश अपादकम, देखिए स्थानीय धर्म का प्रत्यारोपण करना। स्थानीय धर्म क्या है? देखिए यहाँ पर एक दृष्टांत लीजिए। एक एक बालक है, ठीक है, क्या है? एक बालक है और एक सिंह है, ठीक है। एक बालक है और एक सिंह है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि बालक के पराक्रम को देख करके, ठीक है, क्या कहते हैं? अरे ये तो शेर है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यदि लड़ने में वो तेज तराटा है और सबको पछाड़ देता है तो क्या कहते हैं? ये तो शेर है, इसको कोई नहीं हरा सकता है। इसका अर्थ क्या हो गया? बालक क्या शेर हो गया? बालक क्या जानवर है? नहीं है। बालक पशु नहीं है बिल्कुल भी, बालक तो बालक है, मनुष्य है, परंतु उसको हम शेर कह देते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि शेर में जो गुण है, पराक्रमत्व, बलवान, पराक्रम, निर्भय, ये सारे जो गुण शेर में है वही सारे गुण भी क्या है? बालक में भी है। सिंह में जो पराक्रम आदि गुण है वही गुण कहाँ आ गया? बालक में आ गया, बालक में है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये तो सिंह है। सिंहो मानवक कहते हैं इसको। संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंहो मानवक। बालक शेर है। शेर वो वास्तव में है नहीं, पर उसके पराक्रम आदि को देख करके उसको शेर की उपाधि दिया जाता है। यानी कि शेर की जो स्थानीय धर्म है, शेर का जो धर्म है, इसमें क्या कर रहा है? प्रत्यारोपण हो रहा है, ठीक है। अब बालक शेर समझ करके कोई उसके पास आएगा? नहीं आएगा। लोग डरेंगे कि हम जाएंगे तो हमको कोई पटक ना दे, ठीक है। तो इसलिए स्थानीय धर्म से आदेश पदकम सूत्रम इति अतिदेश सूत्रम। तो आगे ऐसे सूत्र आएंगे जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ वर्ण था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ककार है, ठीक है, ककार के स्थान पर चकार आदेश हो गया, ठीक है। अब ककार का क्या सूत्र है? ककार का जो है उष्ण सूत्र, उष्णत्व है ककार में, मान लीजिए उष्णत्व है। अब चकार में उष्णत्व नहीं है, परंतु ये जो उष्णत्व धर्म है ये चकार में मान करके हम कोई उष्ण निमित्त का कोई कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? स्थानीय धर्म का इसमें प्रत्यारोपण हो गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अतिदेश सूत्र। यहाँ पर अतिदेश सूत्र आकर के बोलेगा तब जाके ऐसे कार्य होंगे, ठीक है। इसलिए अतिदेश सूत्र क्या करता है? स्थानीय धर्म का अन्य के ऊपर प्रत्यारोपण कर देता है, ठीक है। स्थानीय धर्म से आदेश अपादकम सूत्रम इति अतिदेश सूत्रम, ठीक है। और अधिकार सूत्रम, अधिकार सूत्र में देखिए, अधिकार सूत्र में क्या आएगा? छठवां जो है अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र में क्या आ गया? आएगा स्वदेशे अर्थबोधक शून्यते सति परदेशे अर्थबोधकम। स्वदेशे अर्थबोधक शून्यते सति, अपना देश में अर्थ न होने पर भी परदेश में अर्थबोधक होना अधिकार सूत्र है। अर्थबोध कराना अधिकार सूत्र है। अपने देश में अर्थबोधक शून्य होने पर भी दूसरे देश में जाने पर अर्थबोधक हो जाना अधिकार सूत्र है। जैसे मान लीजिए आपको षडलिंग में जब राम शब्द सिद्ध होता है वहाँ पर प्रत्ययः परश्च ऐसी सूत्र आता है। प्रत्ययः परश्च एक सूत्र है, प्रत्ययः, ठीक है, अपरश्च, यहाँ पर ये दोनों सूत्र को मिला करके एक अर्थ किया जाता है, ठीक है। प्रत्ययः का अर्थ है केवल प्रत्यय, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा अकेले में। दोनों सूत्र को जब मिलाएंगे तो प्रत्यय पर में होता है ऐसे अर्थ निकलेगा। इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अलग अलग अर्थ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों को मिला करके अर्थ करना पड़ता है। प्रत्यय परस्य का प्रत्यय पर में होता है, तो ये प्रत्यय क्या हो गया? अधिकार सूत्र हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें? स्वदेशी अर्थबोधक शून्य, अपना देश में प्रत्यय जो सूत्र था, अपना देश में कोई इसका अर्थ नहीं है, अर्थबोधक शून्य है, अर्थ का बोध नहीं करा रहा है। स्वदेशी अर्थबोधक शून्य स्थिति परदेशे अर्थबोधकमिति अधिकार सूत्रम, ठीक है। तो अधिकार सूत्र का भी क्या हो गया? लक्षण ये हो गया। समझ में आ गया? ये जितने भी हमने आपको ये बातें कही, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा किसी ग्रंथों में। ये हमारे जो हमने जब अध्ययन करते थे, कैलाश के मंडलेश्वर जी है जो बहुत ही बड़े विद्वान हैं,
और पूरे भारतवर्ष में उनकी बहुत ख्याति भी है। और बहुत सारे संतों को उन्होंने पढ़ाया है, बहुत सारे विद्यार्थी को उन्होंने पढ़ाया है। और उन्होंने जब पढ़ाए हैं, जितने कोई पढ़ाए हैं वो सब के सब मूर्धन्य विद्वान है। सभी उनको भाष्य है, महाभाष्य तक की सबको बहुत अच्छे ज्ञान है। और महाभाष्य तक के पढ़ाने की एक क्षमता रखते हैं सब के सब विद्वान जो है, ठीक है, उनके पढ़ाए हुए विद्वान। और स्वामी जी तो स्वयं पढ़ाते ही है महाभाष्य पर्यंत, व्याकरण में महाभाष्य पर्यंत पढ़ाते हैं। और जो वेद वेदांत आदि सभी दर्शन, ऐसे कोई दर्शन नहीं है जिस दर्शन को नहीं पढ़ा सकते वो, ठीक है। इसलिए जो हमने अध्ययन किए थे उनसे, लघु सिद्धांत कौमुदी हमने उनसे रिपीट अध्ययन किए थे। हमने पहले अध्ययन किया था, फिर उन्होंने जब शुरू किया था लघु सिद्धांत कौमुदी, उन्होंने केवल प्रौढ़ छात्र के लिए शुरू किया था, कि जो छात्र पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए उन्होंने शुरू किया था। तो उन्होंने पढ़ाए थे, हम उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किए थे, फिर सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किए थे। और उसके बाद हमने उनसे वेदांत दर्शन का अध्ययन किया, शंकर वेदांत का, ठीक है। और न्याय सिद्धांत मुक्तावली आदि तो हम दूसरे एक स्वामी जी थे, उनसे हमने अध्ययन किया था। तो इस तरह के ये सारी चीज़ें उन्हीं की बताए हुए लक्षण है। इसकी 3 और भी एक प्रकार के लक्षण उन्होंने बताए थे। जैसे विधि सूत्र का है, साक्षात लक्ष्य संस्कारक साधुत्व प्रकारक बोधजनकत्वम, ये एक अलग से डेफिनेशन बताया था। और अधिकार सूत्र का भी अलग से लक्षण बताए थे। स्वदेशे लक्ष्योपयोगी वाक्यार्थ बोध जनक शून्यत्व सति विधि सूत्रैक वाक्यतया लक्ष्योपयोगी जनकत्वम अधिकार सूत्रम, ठीक है। इस प्रकार की परिभाषा का भी अलग से बताए थे। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये जो 6 प्रकार के सूत्र है, इनका अलग अलग से यहाँ पर हमने आपको डेफिनेशन बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग आगे आएगा सब, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, सब का आगे प्रयोग आएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया। हाँ, अब उसके आगे क्या है, अल्पाक्षरमसंदिग्धम सारभद्विश्वतो मुखम अस्तोभमनबद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अब सूत्र किसे कहते हैं? अभी तो ये सूत्र का 6 लक्षण बताया, 6 प्रकार के सूत्र, षड्विधम, विधम, विधम माने विधा माने प्रकार, इसलिए षड्विधम 6 प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र किसे कहते हैं, ठीक है, सबका एक एक वो होता है, डेफिनेशन होता है, ठीक है, लक्षण होता है। तो यहाँ पर क्या है, सूत्र किसे कहते हैं, अल्पाक्षरम, अल्प अक्षर वाला जो होता है, कम अक्षर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक अक्षर है अ, ये भी एक सूत्र है, ठीक है, क्योंकि यह कम अक्षर है। अल्पाक्षरम केवल कम अक्षर होने से नहीं होगा, असंदिग्धम संदेह रहित, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत, और ये सारगर्भित होना चाहिए, सारगर्भित, सारगर्भित यानी कि इसका बिल्कुल निष्कर्ष अर्थ निकलना चाहिए इसका, ऐसे नहीं होगा कि बिना अर्थ का हो जाए। और विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम का अर्थ क्या है, विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम का अर्थ क्या है, जैसे विश्वरूप आपने सुना है, अनेक रूप, तो यहाँ पर भी विश्वतोमुखम का अर्थ क्या है, अनेक अर्थ वाला, ठीक है। जो शब्द होते हैं वो अनेक अर्थ वाला भी होता है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि शब्दजाल महारण्य चित्त विभ्राम कारक, एक एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। तो यहाँ पर भी सूत्र का क्या होता है, अनेक अर्थ वाला होता है, तो बहुत अर्थ निकाला जा सकता है। विश्वतोमुखम अनेक अर्थ वाला। अष्टोभम, ये 2 शब्द ध्यान रखिए, अष्टोभम और अनवद्यम, ये 2 शब्द ध्यान रखिए, इसका कहीं भी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा ये शब्द का अर्थ, अष्टोभम और अनवद्यम, ये दोनों का। अष्टोभम का अर्थ होता है कि एक ऐसे समझ लीजिए कि सूत्र कैसे होता है, अष्टोभम होता है और अनवद्यम भी होता है। अनवद्यम का अर्थ, अष्टोभम का अर्थ होता है जिसमें स्टोभ नहीं हो, ठीक है। स्टोभ यानी कि जिसको तिरस्कार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। स्टोभ का अर्थ हो गया तिरस्कार, और अस्तोभ का अर्थ होता है कि तिरस्कार रहित, ठीक है। यानी कि तिरस्कार रहित, जिस शब्द को कोई भी तिरस्कार नहीं कर सकता है, ठीक है, ये नहीं कह सकता कि ये शब्द गलत है, उसको कोई तिरस्कार नहीं कर सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, अस्तुभ हम कहेंगे, तिरस्कार रहित, यानी कि सार्थक शब्द, सार्थक भी कह सकते हैं। इसका 2 अर्थ लिख लीजिए अस्तुभम का, सार्थक और तिरस्कार रहित, ठीक है, जिसको कोई भी तिरस्कार नहीं कर सकता, जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता है, ऐसे को क्या कहेंगे, सूत्र, सूत्र उसको कहेंगे, ठीक है। और अनवद्यम, अनवैद्यम का अर्थ ऐसे समझ लीजिए कि अनवैद्यम, न वैद्यम अनवैद्यम,
अनभिज्ञम का अर्थ ये होता है कि कहने योग्य, ठीक है। अनभिज्ञम का अर्थ क्या हो गया? कहने योग्य, यानी कि दोष रहित, कहने योग्य दोष रहित, ठीक है। जो सूत्र होगा वो अल्पाक्षर वाला होगा, संदेह रहित होगा, सारवत होगा और विश्व अनेक अर्थ वाला होगा। अस्तुभम यानी कि तिरस्कार रहित होगा, सार्थक होगा। और अनवैद्यम यानी कि दोष रहित, कहने योग्य होगा। तो उसे क्या कहेंगे? सूत्रम सूत्र विदो विदुहु, उसको विद्वानजन सूत्र कहते हैं, ठीक है। यहीं पर ये पूर्ण होता है। और कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हलंतम सूत्र पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये वीडियो बिल्कुल डिटेल्स में आपको होगा, आप नोट करते चलिए, ठीक है। नोट करेंगे तो आपको ये भविष्य में काम आएगा। अगले पर्याय में जब संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे, इसका बहुत उपयोगिता है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि ये कंठस्थ भी कर सकें। एक दिन में आपको जितना पाठ दिया जा रहा है उनको आप कंठस्थ भी करिए, केवल सुनने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, उसको अच्छे से कंठस्थ करिए और कोशिश करिए। कहा जाता है कि पढ़ना तब होता है जब आप पढ़ करके उसको दूसरे को समझा पाएँ, ठीक है। आपके अंदर पढ़ने के बाद जितना समझ आना चाहिए कि आप दूसरे को उसको समझा पाएँ। यदि आप दूसरे को समझा पाते हैं तब जाकर के आपको क्या माना जाएगा? आपने पढ़ लिया है, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।